उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। दोस्तों, अगर आप भगवान के अनन्य भक्त हैं और आप ये सीखना चाहते हैं कि शरणागति किसे कहते हैं, कंप्लीट सरेंडर क्या होता है और अपनी इच्छाओं को भगवान के आगे कैसे रखें, प्रार्थना का सही तरीका क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस अद्भुत विषय में मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो भी मैं आज के साथ साझा करूंगी और साथ ही साथ दो बड़े पावरफुल सवाल हैं जो जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। कल एक साधक हैं जिनसे वन ऑन वन सेशन में मेरी मुलाकात हुई और सौभाग्य से वो वहां से थे जहां मेरा जन्म स्थान है, वो नासिक से थे। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैम, मैं 10-12 साल से साधना कर रहा हूँ, मेरा बड़ा मन लगता है और ये मुझे क्लैरिटी है कि मुझे जीवन पर्यंत साधना करनी है। साथ ही साथ मैं परिवार की अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, एक बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते। अब इसके साथ मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ और दूर दूर तक शादी का मेरा कोई विचार नहीं था, पर बीते दिनों मेरी जिंदगी में एक कोई फीमेल आई है और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सही तरीका क्या है भगवान के आगे अपनी इस प्रार्थना को रखना, कि क्या वो मेरे लिए राइट पर्सन है या नहीं, इससे पहले कि मैं अपना प्रस्ताव उनके आगे रखूं, उस फीमेल के आगे। मुझे लगा कि ये सवाल बहुत पावरफुल है। साथ में ही हमारे एक व्यूअर हैं अशोक जी, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर पे अपना बड़ा अच्छा कमेंट डाला। उन्होंने कहा, समर्पण के ऊपर आपका वीडियो मैंने देखा है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो समर्पण का भाव है, क्या हमें वो डायरी में नोट करना चाहिए या फिर कहीं सेव कर लेना चाहिए, जो हमें रिमाइंडर की तरह हमें याद दिलाता रहे कि हमें शरणागति में ही अपने जीवन को जीना है। इस सुंदर विषय में मेरा अपना अनुभव क्या है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। इसी में दोनों सवालों के जवाब होंगे। बहुत सारे व्यूअर्स जानते हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं ये अनुभव बताना चाहूंगी। 2009 तक ध्यान, आध्यात्म, धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं था। घर में पूजा पाठ होता था और मुझे इस बात की खुशी होती थी कि आज घर में पूजा है तो उसका मतलब कुछ खाने को अच्छा मिलेगा। मतलब मुझे बेसब्री से इंतजार रहता था कि जल्दी से मुझे प्रसाद खाने को मिले। साल में सिर्फ 1 या 2 बार, मतलब मैं जब एग्जाम्स होते थे तब बस प्रेयर करने के लिए कि मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाए, मैं सिर्फ तब प्रार्थना करती थी। बाकी पूजा पाठ से कुछ नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद 2009 से 2011 का जो समय था वो मेरा बहुत लो फेज था और वो लाइफ का टफ समय था। और वो कहते हैं कि बुरे वक्त में भगवान ही याद आता है, तो मुझे भी भगवान याद आए। उस समय मैंने निश्चल मन से भगवान से ये प्रार्थना करी थी कि भगवान, मैं आपको मानना नहीं, जानना चाहती हूँ। आपकी जो शक्ति है मैं उससे जुड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन से वो महिमा प्रकट हो, वो शक्ति प्रकट हो। मुझे आपसे ऐसे जुड़ना है। और उस प्रार्थना का असर ये हुआ कि मुझे 2 तरह की भक्ति को जानने का सौभाग्य मिला। मुझे जानने को मिला कि भक्ति 2 प्रकार की होती है। पहली होती है वानर भक्ति, जो कि हम में से अधिकतर लोग कर रहे हैं और हमारे दुख का कारण भी वानर भक्ति है। और दूसरा है बिल्ली भक्ति। तो पहले हम बात करते हैं वानर भक्ति, जो हमारे दुख का कारण है। इसमें क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी इच्छाओं से अटैच्ड रहते हैं, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भगवान से मांगते हैं कि मुझे ये जॉब दे दे, मुझे ये इंसान दे दे, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। और हम दुआओं में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के उस व्यक्ति को या उस स्पेसिफिक जॉब को या उस स्पेसिफिक परिस्थिति को मांगते हैं। तो 2011 से 2019 तक मैंने वानर भक्ति में ही लीन होकर प्रार्थना करी और उसका परिणाम ये था कि जो प्रार्थना मैं करती थी मेरी प्रार्थना पूरी हो जाती थी, लेकिन प्रार्थना पूरी होने के बाद नई तरह की चुनौती मुझे फेस करनी होती थी। अब फिर मैं प्रार्थना करती, फिर चैलेंज आते, फिर नए तरह की सिचुएशन मुझे डील करना होता। तो 2011 से 2019 तक मैं बुरी तरह से फेड अप हो चुकी थी, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं था। 2019 के समय एक बहुत प्यारी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी मैंने सुनी, जिसने मुझे एक नई चेतना से जोड़ा और ये भी ईश्वर की कृपा से ही होता है। वो स्टोरी ये थी कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ गली की ही एक शॉप पे जाता है। माँ राशन पानी खरीद रही होती है, तभी वो जो दुकानदार था वो बहुत प्रेम भाव से उस बच्चे से कहता है टॉफी का जार खोल के कि बेटा आप टॉफी ले लो। तो बच्चा कहता है कि नहीं अंकल, आप दे दीजिए। तो वो कहता है नहीं नहीं तुम ले लो, तुम्हें जितनी चाहिए उतनी ले लो। कि नहीं नहीं आप दे दीजिए।
माँ हैरान होती है कि मैंने तो अपने बच्चे को ये संस्कार नहीं दिए कि कोई जब ये कहे कि आप ले लो तो बच्चा ये कह रहा है कि नहीं अंकल आप दे दो। तो माँ उत्सुक थी ये जानने के लिए कि इतना पवित्र भाव बच्चे में आया तो आया कैसे। तो जब वो अपना सारा सामान ले लेती है, उस समय वो जो दुकानदार था वो जार खोल के मुट्ठी भर के उस बच्चे के हाथ में दे देता है और बच्चा खुश होता है। अब रास्ते में जब माँ बेटा जा रहे होते हैं तो माँ उत्सुकता से पूछती है कि बेटा ये बताओ तुम्हारे अंदर इतनी समझ कैसे आई। तो बच्चा बहुत मासूमी से कहता है कि मम्मा मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैंने अपने हाथ से टॉफी ली होती तो मेरे हाथों में टॉफी कम आती, इसलिए मैंने अंकल से कहा कि अंकल टॉफी आप दे दो, अंकल के तो हाथ बड़े हैं इसलिए देखो मेरे पास कितनी सारी टॉफी हैं। इस भाव ने मुझे इतना मंत्रमुग्ध कर लिया और उस दिन मैंने कंप्लीट सरेंडर भाव में भगवान से ये कहा कि अब वो हो जो तेरी इच्छा है, अब मुझे इस लायक बनाइए, इस तरह की पात्रता दीजिए, इस तरह का भाव दीजिए कि मेरे जीवन में वो घटित हो जो आप करना चाहते हैं, जिसलिए मुझे ये सुंदर मानव जीवन मिला है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं 2019 से लेके अब तक का जीवन, जो मेरी कभी एक डिजायर थी, एक जो कल्पना की मैं जिंदगी जो जीती थी, आज ईश्वर की कृपा से मैं वो जिंदगी जी रही हूं, जिसमें एक जो कहते हैं ना कंप्लीट फुलफिलमेंट मुझे हर समय रहता है, सच्चित आनंद। जिन रिश्तों के पीछे मैं भागती रही, जिस एक स्पेसिफिक जॉब के पीछे मैं भागती रही, जो मुझे पोजीशन चाहिए थी उसके पीछे भागती रही और मुझे सिर्फ निराशा हाथ लगी। और जब 2019 के बाद मैंने कंप्लीट सरेंडर में जीना शुरू किया, उसे कहते हैं बिल्ली भक्ति। यहाँ हम जो दूसरी भक्ति की बात कर रहे हैं उसमें ये भाव था, बिल्ली भक्ति में जब व्यक्ति आ जाता है वही है कंप्लीट सरेंडर, जिसमें आप ये देखें कि बिल्ली का बच्चा अपनी माँ उसकी बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबोच कर एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाती है और आप उस बच्चे को देखना, बच्चा फियरलेस होता है और वो अपनी मस्ती में होता है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि कहीं मैं उससे छूट गया तो क्या होगा, मैं गिर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, कुछ नहीं। उसे ये पता है कि वो सुरक्षित है क्योंकि वो अपनी माँ के संरक्षण में है। तो सो ठीक इसी प्रकार से जब ये भाव हमें समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन के लिए हमारे परम पिता परमात्मा से बेहतर कोई नहीं जान सकता, तब वो होता है कंप्लीट सरेंडर। और फिर हमें निष्काम भाव से कर्म करना होता है और फिर हमें हमारी कल्पना से ज्यादा मिलता है। आज ईश्वर की कृपा से मेरे सराउंडिंग्स में जीरो टॉक्सिसिटी है, जिंदगी में सिर्फ वो लोग हैं जो मेरा शुभ चाहते हैं और कल्याण चाहते हैं और मुझे हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो रिश्तों के पीछे भागना नहीं है, जो आपको पसंद है वो भगवान के आगे रखना है कि भगवान मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन अच्छा लगता है, अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो मेरी राह बनाओ, नहीं तो मेरा मोह भंग कर दो। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीचिंग है वो समझना है कि आध्यात्म हमें सिखाता है कि जो मानव जीवन है वो नर से नारायण होने की यात्रा है। नारायण होने का मतलब है कि उसी प्योरिटी में आना जिस प्योरिटी में हमें जन्म मिला था, जहां पर ऊंचा नीचा नहीं था, छोटा बड़ा नहीं था, जहां वीरा तेरा नहीं था, समभाव था, जहां जहां परम आनंद था। सीमित साधन थे, छोटा बच्चा एक पानी के बुलबुले में भी खेल रहा होता है, उसका पेट भरा हुआ तो वो अपने पैर के अंगूठे को भी चूस के मस्त है, उसको बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए खुश करने के लिए। वो तो संसार से जब वो जुड़ता है तब उसे पता होता है कि उसे कंपनी की जरूरत है, नहीं तो वो आनंद तो उसके भीतर ही है। हमें उसी आनंद से जुड़ना है और वो होता है अच्छे सत्संग से जुड़ के। अब हमें प्रार्थना ये करनी है, हमें ये याद रखना है कि फाइनल डेस्टिनेशन वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो परम चेतना है जो हमें नारायण बनाती है, जो हमें प्योरीफाई करती है। तो फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारी वो है। अब जो हम ये सुंदर यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रार्थना ये करनी है, चाहे जॉब है, चाहे करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कि भगवान जॉब और करियर तो पड़ाव हो गए इस यात्रा के, और जो रिलेशनशिप है वो हो गया एक यात्री, सह यात्री, को पैसेंजर जो हमारे साथ यात्रा करेगा। तो हमें प्रार्थना ये करनी है कि भगवान ये जो सुंदर नर से नारायण होने की यात्रा है उसमें जो व्यक्ति मुझे पसंद है, अगर ये परफेक्ट को पैसेंजर है तो मुझे ये सौभाग्य दो कि इसके साथ मुझे ये आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य मिले, मतलब वो मेरा को पैसेंजर बन के इस यात्रा में शामिल हो। लेकिन अगर वो सही नहीं है, क्योंकि मन को तो आप जानते हो, अगर वो सही नहीं है तो मेरा उससे मोह डिटैच कर दो, मतलब फिर मैं आसक्त ना हूं। और जब इस भाव से प्रार्थना होती है तो यकीन मानिए दोस्तों, वो होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है।
इसीलिए कहा गया है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है, और जो ईश्वर की इच्छा होती है वो हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना होती है, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो हमें निष्काम कर्म करना है, अपनी नीयत को साफ रखना है, जिस व्यक्ति के प्रति हमारा भाव है उसके सामने अपने भाव की अभिव्यक्ति करना है, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ना है। अगर वो राइट पर्सन है तो वो अपने आप सब चीजें फ्लो में आएंगी और वो आएगा। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये भी होगा कई बार कि हमने इसी तरह से प्रार्थना मांगी और हमारे जीवन में कोई ऐसे चैलेंज आए कि कोई ऐसी सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी जो उस व्यक्ति के प्रति माध्यम से हमें दुख मिलेगा, तो उस दुख को भी प्रसाद समझना है और वहां ये समझना है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। ब्लेम गेम में नहीं फंसना है। और फिर जब हम उस सिचुएशन को समझ लेते हैं और वो सीख लेते हैं जो हमें उस सिचुएशन से सीखना है, फिर हम उस परम पिता परमात्मा के प्यारे होते हैं और हम अपनी उस यात्रा को सदचित आनंद के साथ पूरा कर पाते हैं। तो यहां सार यही है, अच्छे सत्संग से जुड़ें और अपने भाव को भगवान के आगे ऐसे रखें कि जो हो वो आपके मन का हो, और इसे ही कहा जाता है शरणागति। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।